आखिर क्या हुआ 8 मई 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे। साथ में कुछ करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवील। जिंदर महल के चैलेंज को लेके ड्रू मैकइंटायर ने क्या कहा, रोमन रेंस ने हकीकत में आखिर क्यों रेसलमेनिया 36 का मैच क्विट करा था और वो अभी भी क्यों नहीं आ रहे हैं स्मैकडाउन में। साथ में क्या एज को फॉलो करेंगे उनके साथी क्रिस्टन। इसके अलावा एज ने रिवील करा कि ब्रॉक लेसनर की जगह उनको तोड़नी थी अंडरटेकर की स्ट्रीक। कौन से रेसलमेनिया मैच में होगा ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर ने जिंदर महल के चैलेंज के बारे में क्या कहा। रिसेंटली WWE ने अपने ट्विटर अकाउंट पे जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप मैच एज ए ड्रीम मैच टीज करा था, क्योंकि ये दोनों फॉर्मर फ्रेंड्स भी हैं, 3MB के मेंबर भी रहे हैं। इस बात को लेकर जिंदर महल ने बड़ा सीना चौड़ा करके कह दिया था कि मैं एक बुरा सपना बन जाऊंगा ड्रू मैकइंटायर के लिए और मैं जीत लूंगा WWE चैंपियनशिप। ड्रू मैकइंटायर ने कहा जिंदर महल जिस दिन फाइट करना चाहे मैं उनके लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी राइवलरी बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन होगा और मैं चाहता हूं कि जिंदर महल को भी मौका मिले, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा से मेरी काफ़ी मदद करी है। यानी कि फ्यूचर में WWE अभी से सेट करने की कोशिश कर रहा है कि सेथ रोलिंस के बाद जिंदर महल ही होंगे जो ड्रू मैकइंटायर को फेस करेंगे फॉर WWE चैंपियनशिप। इसके बाद क्रिस्टन जो कि एज के दोस्त हैं, उनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप भी एज की तरह अपनी रिटर्न करोगे। क्रिस्टन ने अपना जवाब बिल्कुल साफ रखा। उन्होंने कहा कि अब उनके अंदर रेसलिंग करने की क्षमता नहीं बची और वो रिंग में वापस लौटना नहीं चाहते। यानी कि शायद हमें अब एज और क्रिस्टन का रीयूनियन नहीं देखने को मिलेगा किसी भी टैग टीम मैच में, जो एटीट्यूड एरा की एक बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। इसके बाद एज ने रिवील करा कि रेसलमेनिया 24 पे उनको ऑफर करा गया था कि आप अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ दो, और साथ में यानी कि अंडरटेकर भी इस बात से एग्री कर रहे थे। यानी कि रेसलमेनिया 30 की तो नौबत ही नहीं आती जहां पे ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया पे अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी। आपसे इसी वीडियो में क्वेश्चन अभी से पूछ लेते हैं, आपके हिसाब से अगर एज अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ते तो क्या कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। इसके बाद रोमन रेंस ने रिवील करा कि आखिर वो इस वक्त WWE से टाइम ऑफ क्यों ले रहे हैं। रोमन रेंस ने अपने खुद के एक इंटरव्यू में जो उन्होंने TMZ को दिया, जो आप YouTube पे भी देख सकते हो, उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ये डिसीजन अपनी हेल्थ और अपनी लुकीमिया कैंसर की हिस्ट्री के बेस पे लिया। शायद मैंने अपने डॉक्टर से बात करी होगी, आप लोग यही सोच रहे होंगे, और फिर मैंने अपना रेसलमेनिया 36 का मैच कॉल ऑफ कर दिया होगा और मैं अभी भी इसी वजह से स्मैकडाउन में नहीं आ रहा हूँ। पर सच तो ये है कि मेरे रिसेंटली 2 न्यू बॉर्न बेबीज हुए हैं जो इस वक्त सिर्फ 8 वीक के हैं, तो मेरे को उनके लिए एक डिसीजन लेना था, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना था। इसी वजह से मैं इस वक्त WWE में आपको नहीं देखने को मिल रहा हूं। मैं अपनी रिटर्न तो करना चाहता हूं WWE में, पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई किड्स। साफ साफ बोला रोमन रेंस ने। WWE रोमन रेंस वांट्स टू गो बैक टू वर्क बट गॉट टू प्रोटेक्ट माई किड्स। यानी कि रोमन रेंस ने साफ कर दिया है, कोई इम्यूनिटी वीक नहीं है, कोई कोरोना वायरस का खतरा नहीं है, कोई लुकीमिया कैंसर का चक्कर नहीं है, बस मैं इस वक्त रेसलिंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोरोना वायरस अपने घर लेके नहीं आ सकता। इस वजह से मैं अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं कि आखिर हमें क्या देखने को मिला है 8 मई 2020 के स्मैकडाउन पे। स्मैकडाउन की शुरुआत होती है मैंडी रोज वर्सेस सोनिया डेविल के मैच के साथ, जहां पे हमें सोनिया डेविल की एक जीत देखने को मिलती है। इस मैच में सोनिया डेविल स्कूल बॉय यानी कि एकदम चालाकी से पिन करके मैंडी रोज को हरा देती हैं और एक जीत हासिल कर लेती हैं। यानी कि मैंडी रोज और सोनिया डेविल के इस फ्यूड में अब सोनिया डेविल को पहली जीत मिल चुकी है। इसमें हमने ये भी देखा था कि ओटिस और डॉल्फ जिगलर दोनों ही मैंडी रोज का फेवर लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डॉल्फ जिगलर आए थे सोनिया डेविल को कहने के लिए कि भाई मैंडी रोज को जरा मारियो मत सही से। इसके बाद हमें एक 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जिसमें लूचा हाउस पार्टी के साथ हमें स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियंस द न्यू डे देखने को मिले। इनके अपोनेंट्स थे फॉरगॉटन सन्स,
मिज एंड मॉरिसन। इस मैच का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। इस मैच में हमें फिर से न्यू डे की एक हार देखने को मिली। इस मैच में मिज एंड मॉरिसन उनके साथ फॉरगॉटन सन्स की जीत होती हुई दिखी। इसके बाद मिज एंड मॉरिसन और फॉरगॉटन सन्स में भी आपस में तू मैं होती हुई दिखी, क्योंकि हमें अब MITV पे इन चारों टीमों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत मैच देखने को मिलेगा स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें जेफ हार्डी की रिटर्न देखने को मिली। रेने यंग उनको रिंग में लेकर आई। जेफ हार्डी से पूछा गया आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने सबसे पहले WWE यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि इतनी गलतियों के बाद भी आप लोग मुझे मौका दे रहे हो। इसके बाद शेमस हमें वहां पे आते हुए दिखते हैं। शेमस कहते हैं कि मैंने तुमसे ज्यादा मनुष्य इंसान कोई नहीं देखा। मैं थक चुका हूं कि तुम इतनी गलतियों के बाद भी कैसे वापस आ सकते हो। ड्रग्स लेते हो तुम, कभी कभी नो शो करते हो, इतनी बार तुमने अपने सेकंड चांसेस वेस्ट करे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पाता कि WWE तुम्हें चांस क्यों दे रहा है। इसके बाद शेमस और जेफ हार्डी के बीच में भिड़ंत होती है और जेफ हार्डी शेमस की पिटाई करते हैं और जेफ हार्डी के पिटाई के बाद शेमस रिंग से दूर भाग जाते हैं। यानी कि अब शेमस और जेफ हार्डी का फ्यूड हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यह फ्यूड काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि इस फ्यूड में एक बात है कि दोनों ही काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं और इन दोनों का ही कभी बड़ा फ्यूड हमें रिसेंटली देखने को नहीं मिला है। इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग में आते हैं और वो कॉल आउट करते हैं ब्रे वायत अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के चैलेंजर को, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैंने वायत फैमिली के साथ ही डेब्यू करी थी, पर तब मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्स्टर था। अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूं, इसलिए अगर ब्रे वायत को कुछ कहना है मेरे से तो वो मेरे मुंह पे आके कहे। ये बार बार फायरफ्लाई फन हाउस में क्यों कहते रहते हैं। इसके बाद हमें ब्रे वायत देखने को मिलते हैं जिन्होंने मिस्टर रॉजर्स यानी कि मेरे स्कूल टीचर्स का वो स्वेटर पहन रखा होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि ब्रॉन हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब खत्म हो जाएगा, बस तुमको मेरे से सॉरी मांगनी है। सॉरी मांगो, यूनिवर्सल चैंपियनशिप मुझे दो और वापस घर आ जाओ। यानी कि वो ब्लैक शिप मास्क भी देते हैं और कहते हैं कि ब्रॉन इसको एक्सेप्ट कर लो, यूनिवर्सल चैंपियनशिप दे दो, माफ़ी मांग लो, MITV पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रे वायत के ऑफर को डिक्लाइन कर देते हैं और कहते हैं कि मनी इन द बैंक 2020 पे ब्रे तुम मुझसे सॉरी कहोगे, मैं ब्रॉन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लूंगा। इसके बाद हम बस आखिरी में यही देखते हैं कि ब्रे वायत कहते हैं बाय बाय, सी यू संडे। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बेली एंड साशा बैंक्स वर्सेस लेसी इवांस एंड तमीना। इस मैच में हमें लेसी इवांस और तमीना की जीत देखने को मिलती है। ये खासा अच्छा मैच था। इसके बाद हमें मैच देखने को मिला एक 6 मैन टैग मैच जिसमें किंग कॉर्बिन, सिजारो एंड शिंजुकी नाकामुरा ने फेस करा डैनियल ब्रायन, ड्रू गुल्लक और उनके मिस्ट्री पार्टनर को। मिस्ट्री पार्टनर के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं ओटिस, यानी कि वही रेसलर जो हमने आपको अपने प्रीव्यू में बताया था। ये काफी शानदार मैच था। इस मैच में कई बार लगा कि शायद डैनियल ब्रायन, ड्रू गुल्लक और ओटिस की जीत होगी, पर इस मैच में आखिरी में हमें देखने को मिलता है कि किंग बैरन कॉर्बिन आखिरी में पिन करते हैं ड्रू गुल्लक का, जो मोस्ट प्रोबेबल चांस था क्योंकि डैनियल ब्रायन और ओटिस के ऊपर तो जीत दिखा नहीं सकते थे। इसलिए किंग बैरन कॉर्बिन पिन करते हैं ड्रू गुल्लक का और एक जीत हासिल कर लेते हैं। पर इस मैच के बाद जो हमें देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। MITV में हमें यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स थे, किंग कॉर्बिन, डैनियल ब्रायन और ओटिस। ये तीनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे किंग कॉर्बिन की मदद करने की कोशिश करते हैं सिजारो एंड नाकामुरा। आखिर में हम ये देखते हैं कि किंग कॉर्बिन सबसे पहले डैनियल ब्रायन की पिटाई करते हैं, फिर वो ओटिस की पिटाई करते हैं और फिर ओटिस किंग कॉर्बिन की पिटाई करता है। पर जब ओटिस लेटर के सहारे चढ़ के वो ब्रीफकेस उतारने की कोशिश कर रहा होता है, वो लेटर टूट जाता है, जिसका फायदा उठा के किंग कॉर्बिन ओटिस की फिर से पिटाई कर देते हैं। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। जिसके बाद किंग कॉर्बिन चढ़ते हैं और ऊपर से वो ब्रीफकेस उतार के प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने MITV जीत लिया है। ऐसे जैसे अपने घर पे रोज MITV उतार रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने रिंग में भी उतार के दिखा दिया है। पर MITV 2020 ब्रीफकेस वो असली में नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि वो उतारने के रूमर्स AJ स्टाइल्स या एलेक्स्टर ब्लैक के ही हैं। तो दोस्तों, हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि MITV 2020 पे आपके अकॉर्डिंग ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वायत के बीच में कौन जीतने वाला है? क्या लगता है आपको ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे या ब्रे वायत फिर से बन जाएंगे 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।